गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम सबसे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। देखिए, प्रेजेंट मीन्स क्या आपने बताया था कि वर्तमान, और परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है जारी या लगातार या अपूर्ण या निरंतर, टेंस मीन्स काल। तो आप इसको बोल सकते हैं कि पूर्ण वर्तमान काल या जारी जारी पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, चलिए हम इसका आईडी देखते हैं, इसकी पहचान। ठीक है, देखिए पहचान या आईडी। आईडी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट आदि शब्द आते हैं। अब देखिए, ध्यान से मेरी बात समझिए कि रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द आप अभी कंटिन्यूअस में पढ़ चुके हैं। इतना शब्द आपने कंटिन्यूअस में पढ़ लिया है, लेकिन इसमें क्या आएंगे? इतने शब्द आएंगे प्लस समय का बोध होगा, प्लस समय का बोध होगा, प्लस समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, समय का बोध होता है। ठीक, चलिए आपको एग्जांपल में बताते हैं। देखिए भैया, इसमें लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं प्लस समय का बोध होता है। ये समय क्या है? जैसे लिखा है वहां सुबह से, वहां सुबह से उपन्यास लिख रहा है। देखिए, सुबह से यही तो समय है। अभी आप पढ़ रहे थे रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसमें यही समय नहीं दिया होता था। जब समय नहीं दिया होगा तो आपका क्या होगा? वो कंटिन्यूअस होगा। जब समय दिया होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे आपका पास्ट टेंस हो। देखिए, रोहित 6 दिनों से यही समय है। मुझे गत मई मतलब क्या होता है? पिछले मई से यही समय है। समय दिया है इसलिए क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका। चलिए हम लोग नियम के माध्यम से आपको समझाते हैं, और आपको नियम लिखवा रहे हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। देखिए, ध्यान समझिएगा। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लगाते हैं, और तथा क्रिया का चौथा फॉर्म। क्रिया का चौथा फॉर्म आपको एक बार नहीं कई बार हम समझा चुके हैं कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म इक्वल टू क्रिया का चौथा फॉर्म। मतलब भैया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़िए तो आप चौथा फॉर्म कहेंगे। अगर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिए, आप चौथा फॉर्म कहेंगे उसको। चाहे गो प्लस आईएनजी फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी फॉर्म है, और यहां जोड़ के क्या बना देंगे? गोइंग। एक क्रिया का कौन सा फॉर्म है? चौथा फॉर्म है। हुआ सेम वही चीज। एक नोट आप लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि जब समय होगा तो एक निश्चित समय होगा। निश्चित समय होगा, नोट लिख लीजिए आप। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय अवधि के लिए, निश्चित समय अवधि के लिए सिंस लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, तथा अनिश्चित समय अवधि के लिए फॉर लगाते हैं। अगर निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे, और निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं निश्चित समय कहां होगा, अनिश्चित समय कहां होगा। आप ध्यान पूर्वक इसको नोट्स में लगाइएगा, क्योंकि देखिए, अगर हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित और अनिश्चित समझा दिया तो आपको ना तो पास्ट में बताना पड़ेगा और ना ही फ्यूचर में बताना पड़ेगा।
क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जरूरत पड़ेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम निश्चित और अनिश्चित आपको बताते हैं। आप एक तरफ निश्चित डालिए, एक तरफ अनिश्चित डालिए। एक तरफ आप शीर्ष डालिए, शीर्ष डालिए मतलब कि निश्चित, और एक तरफ आप अनिश्चित फॉर डालिए, अनिश्चित। अनिश्चित डालिए। ठीक, चलिए आपको हम समझाते हैं। देखिए भैया ध्यान समझिए, ये निश्चित समय के लिए है, ये अनिश्चित समय के लिए है। जैसे लिखा है मंडे टू संडे, मंडे से लेकर संडे तक के लिए सिंस लगाएंगे। जैसे मंडे कहा जाए वह गुरुवार से आ रहा है, तो गुरुवार मतलब दिनों के नाम दे रहे हैं, तो मंडे संडे। जैसे कहा जाए वो बुधवार से जा रहा है, तो ये दिनों के नाम हो गया, तो सिंस लगाएंगे। जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर महीनों के नाम के लिए। जैसे कहा जाए वह दिसंबर से नाच रहा है, तो दिसंबर, ये तो भैया एक कंफर्म है, निश्चित है कि दिसंबर से। और कहा जाए वहां मई से, तो मई निश्चित समय आपको दे दिया गया। सन के लिए जैसे 1970 हो गया, 1980 हो गया, 2022 हो गया, 2003 हो गया, ये निश्चित समय है। वो क्लाक जैसे कहा है कि हम 5 बजे से घर जा रहे हैं, तो 5 बजे निश्चित समय है, तो आप सिंस लगाएंगे। एम पीएम जैसे 6 AM 6 PM। यस्टरडे मतलब कल के लिए, टुडे मीन्स आज के लिए, टुमारो भी कल के लिए, और लास्ट नाइट मतलब पिछले रात्रि के लिए, लास्ट वीक लास्ट सप्ताह के लिए, लास्ट मंथ, और महीना के लिए क्या लगाएंगे, निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे। फॉर जैसे कहा जाए घंटा, जैसे वह 5 घंटे से नाच रहा है या वह 6 घंटे से घूम रहा है, तो घंटा अगर दिया जाए और केवल घंटा के मेंशन किया जाए तो फॉर लगेंगे। जैसे डे मतलब दिन, वो 5 दिन से घूम रहा है तो आप फॉर लगेंगे। 5 दिन से टहल रहा है तो फॉर लगाएंगे। वह 6 दिन से पढ़ रहा है, तो आप अनिश्चित समय, कोई निश्चित तो समय नहीं, 6 दिन से। मंथ मतलब महीना कहा जाए, इसमें कोई महीना का नाम नहीं, महीना का जो 5 महीने से घूम रहा है तो अनिश्चित लगेंगे। वो 6 महीना 7 महीना, महीना का नाम होगा तो सिंस लगाएंगे। महीना का नाम ना देगा, केवल महीना कहे तो आप अनिश्चित फॉर लगाएंगे। ईयर मतलब साल, वह 6 साल से घूम रहा है, वह 6 साल से गायब है। देखिए 6 साल कर ऐसा तो कह रहे कि ऐसा तो कह नहीं रहा है को जनवरी से, ये साल नहीं, ये तो महीनों के नाम है, लेकिन यहाँ साल है, साल के लिए क्या लगेंगे, फॉर लगेंगे। सप्ताह मतलब जैसे सप्ताह कहा जाए 5 सप्ताह से टहल रहा है, तो 5 सप्ताह, ऐसा नहीं कि वहां मंडे से, ऐसा जब बोला जाता नाम लिया जाता तो सिंस लगाते। अगर सप्ताह केवल कह रहा है तो फॉर लगेंगे। सेंचुरी में शताब्दी के लिए आप क्या लगाएंगे, अनिश्चित। चलिए अनिश्चित तो इतना है, निश्चित के लिए और एक दो नोट कर लेते हैं। जैसे भैया नेम ऑफ इवेंट में घटनाओं के लिए, जैसे कहा जाए बर्थ जन्म के लिए, जन्म। अराइवल मीन्स क्या होता है, आगमन, आगमन के लिए। डिपार्चर मीन्स क्या होता है, अवागमन, अवागमन मतलब कि पहुंचना। और डेथ मीन्स क्या होता है, मृत्यु। जैसे वह जन्म से अपने घर पर है, वह जन्म से भारत में रह रहा है, तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अराइवल, अराइवल जब आप लोग ट्रेन पर IF से देखते होंगे तो आपको अराइवल और डिपार्चर, जब पहुंचेगा तो अराइवल होगा और वहां से प्रस्थान करेगा डिपार्चर होगा। डेथ मतलब मृत्यु से, ठीक। और नेम ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों के नाम, जैसे दीपावली, DIPAWALI दीपावली, ईद, होली, etc। त्योहारों के नाम भी निश्चित समय होते हैं। चलिए आपको हम फार्मूला के माध्यम से आपको बनाने बताते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा। जैसे देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे। एक वचन रहेगा तो हैज लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल रहेगा तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। कुछ लोग इसे प्यूरल बोलते हैं, प्यूरल गलत है, प्लूरल होता है। और बिन सबके साथ लगाएंगे, क्रिया के चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर।
निश्चित रहेगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित रहेगा तो फा लगाएंगे, प्लस समय लगाएंगे। देखिए जैसे वहां सुबह से उपन्यास लिख रहा है, सुबह से समय दिया है, मतलब ये क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। वहां मतलब ही, सब्जेक्ट क्या है, ही। हैज या हैव एक क्वेश्चन, इसलिए क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे और प्लस बीन लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। क्रिया के चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है भैया, लिखना, तो राइट है, राइट में आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग बन जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट क्या है, एक उपन्यास, मतलब ए नॉवेल। आप ए का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई चीज लिखते हैं तो ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ए नॉवेल। उसके बाद आपका समय, उसके बाद सिंस या फा लगाएंगे, तो सिंस या फा, देखिए सुबह से है, मॉर्निंग से, आपको है इवनिंग से। देखिए सॉरी हम भूल गए, सिंस वाले में आप नोट कर लीजिए, जो सिंस में है नोट कर लीजिए, मॉर्निंग, इवनिंग और गुड आफ्टरनून, ये आपका सिंस में होगा, इसे सिंस में आप नोट कर लीजिएगा। सिंस वाले में मॉर्निंग इवनिंग नोट कर लीजिए, ठीक, मॉर्निंग से है, सुबह से है। देखिए निश्चित समय, आप अपने आप से समझिए, जो निश्चित समय वहां सिंस लगाएंगे, बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। तो क्या है, निश्चित समय है तो सिंस होगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। रोहित 6 दिन से कक्षा में शोर मचा रहा है, तो रोहित आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, प्लस हैज बीन, प्लस क्रिया के चौथा भाग, क्रिया क्या भैया, शोर मचाना, तो मेक होगा, मेक में शोर मचाना, मेकिंग, तो आईएनजी जोड़ देंगे, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। कहां ऑब्जेक्ट क्या है, कक्षा में, इन द क्लास। समय क्या है, 6 दिन से, तो 6 दिन तो कंफर्म नहीं, समय अनिश्चित है, कब से दिन से मालूम नहीं, तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 6 डेज। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। मुझे गत वर्ष से बुखार आ रहा है, मुझे मिस होगा आई, आपका बहुवचन इसलिए क्या लगाएंगे, हैव बीन, हैव बीन। क्रिया के चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है, बुखार आना, बुखार आना क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बुखार आना क्या बोलते हैं, फीवर आना। या तो आना, तो फीवर आ रहा है तो आप कमिंग लगा दीजिए, चाहे तो बुखार आना। चलिए देखते हैं क्या लगाएंगे, आई हैव बीन, कमिंग लगाएंगे, आ रहा है क्या लगाएंगे। आप लोग पहले याद कीजिए कि जब आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या आ रहा है, सफरिंग मतलब कष्ट हो रही है, तो आप क्या लगाएंगे, सफर लगाएंगे, SUFFERING, सफरिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सफरिंग। क्या क्या आ रहा है, सफरिंग, कष्ट हो रहा है, किससे, बुखार से, तो फीवर भी लगाएंगे तो भी सही है, नहीं लगाएंगे तो भी सही है, कोई बात नहीं है। और गत वर्ष, पिछले वर्ष, तो हमने आपको अभी बताया कि जब पिछला वर्ष आए तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, और लास्ट ईयर, ठीक। चलिए निगेटिव देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा है, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव लगाते। बहुवचनकर्ता के साथ यहां लिखना चाहिए सहायक क्रिया, लिख लीजिए आप लोग, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैव लगाते हैं, और हैज हैव के बाद नॉट प्लस बीन का प्रयोग करते हैं, तथा मुख्य क्रिया की चौथी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब सहायक क्रिया में 2 वर्ड हो, जैसे हैज बीन, हैव बीन, या हैड बीन, या विल हैव, या शैल हैव, तो निगेटिव बनाते समय जानते हैं आप क्या करेंगे, यही बीच में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। जैसे हैज है, नॉट तब बीन, और हैव है, नॉट तब बीन। आप लोगों को समझ में आया, जब 2 हो तो बीच में नॉट लग जाएगा, जिससे हैड नॉट बीन है तो क्या करेंगे, हैड नॉट तब बीन। जैसे विल हैव है तो विल नॉट तब हैव, शैल है तो नॉट तब हैव। समझ में आया, जब 2 वर्ड हो तो बीच में क्या लगाते हैं, नॉट, निगेटिव सेंटेंस में। देखिए जैसे मोहन 4 बजे से कक्षा में नहीं घूम रहा है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। विल है, सॉरी हैज है, तो मोहन किसी लड़के के नाम है हैज, और क्या लगाएंगे, बीच में नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव है, नॉट तब क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे।
और क्रिया की चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है, घूमना, घूमना क्या बोलते हैं, वॉक, आईएनजी कर देंगे, वॉकिंग, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, कक्षा में, इन द क्लास, और इन द क्लास, समझ में आया। इसके बाद सिंस से फार लगाएंगे, 4 बजे से निश्चित समय, तो क्या लगाएंगे, सिंस, 4OCLOC की क्लॉक। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम। जैसे देखिए भैया, नेहा रविवार से बारात में नहीं नाच रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, नेहा है, और एक क्वेश्चन है इसलिए क्या लगाएंगे, हैज, नाट है तो नाट लगाएंगे, और बीन, नाचना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रिया की चौथा फॉर्म क्या है, डांसिंग, डांसिंग। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बारात में, कहां नाच रही, बारात में, तो बारात में पहले इन लगाएंगे, मैरिज पार्टी कर लीजिए बारात को, MARRIAGE, मैरिज, पार्टी मीन्स क्या होता है, बारात, और कब से, निश्चित समय रविवार से, तो सिंस संडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप। चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। देखिए जैसे क्या महेश कल से गांव में घूम रहा है, सबसे पहले क्या आया, क्या की स्पेलिंग तो लिखते नहीं हम, क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज या हैव, क्या लगाएंगे, हैज या हैव, तो महेश है इसलिए क्या लगाएंगे, हैज, महेश, महेश, फिर सब्जेक्ट हो गया महेश, फिर नाट, नाट लगा देंगे, नाट है कि नहीं, क्या महेश कल से गांव में नहीं घूम रहा है, नहीं, नाट नहीं है, बीन लगा देंगे, बीन लगाइए, प्लस क्रिया के चौथा फॉर्म घूमना, वॉक कर दीजिए, वॉकिंग, क्या लगाएंगे, वॉकिंग, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, इन विलेज, इन विलेज, और कल से है तो सिंस या फा लगाएंगे, समय तो क्या है, सिंस लगाएंगे, सिंस कल से है तो कल से घूम रहा है, तो कल से घूम रहा है क्या लगाएंगे, कल से, सॉरी इसमें कल से नहीं आएगा, इसमें कल से नहीं आएगा, आप आज से लगा सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, आज से टुडे लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, टुडे, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या मोहित 6 बजे से तुम्हें बुला रहा है, क्या है, इसलिए इसके स्पेलिंग से लिखेंगे नहीं, क्या है, मोहित है, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज लगाएंगे, ये क्वेश्चन है, हैज मोहित, सब्जेक्ट क्या है भैया, मोहित, जैसे जैसे बोले वैसे लिखिए, सब्जेक्ट डालेंगे, फिर नाट, क्या मोहित 6 बजे से तुम्हें नहीं लगा लीजिए आप, नाट है ना, नाट है तो आप यहाँ क्या करेंगे, नाट का प्रयोग करेंगे, आपको बताया गया है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नाट हो सब्जेक्ट के बाद ही नाट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद बिन लगाएंगे, बिन, इसका क्रिया चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है, बुलाना, बुलाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉल, आईएनजी फॉर्म कर देंगे, कॉलिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें बुला रहा है, यू, और 6 बजे से, ये निश्चित समय है, सिंस 6 OCLOCK, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे। चलिए हम लोग 2 नंबर देखते हैं, WH टाइप का। देखिए WH वर्ड फैमिली, सबसे पहले WH करेंगे, यस या नो का पूरा नियम लगाएंगे, सबसे पहले क्या आ गया, क्यों, क्यों को सबसे पहले लिखेंगे वाई, अब WH वर्ड हो गया, इसके बाद हैज है, वह है एक क्वेश्चन इसलिए क्या लगाएंगे, हैज, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर सब्जेक्ट हो गया नाट, नाट कहीं है नहीं, फिर विल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, फिर क्रिया का चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है, परेशान करना, परेशान करना क्या करना, डिस्टर्ब, DISTURB, ING कर देंगे, डिस्टर्बिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किसे परेशान कर रहा है, उसे, अगर लड़का समझते तो हिम कीजिए, लड़की समझते तो हर कीजिए, ठीक, उसके बाद क्या है, सिंस या फार, तो 6 दिन से है, अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे, फॉर 6 days, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। देखिए राजू 5 बजे से मुंबई में, राजू 5 बजे से मुंबई में, राजू 5 बजे से मुंबई में कीजिए आप, 5 बजे से मुंबई में क्यों गाड़ी चला रहा है, क्यों गाड़ी चला रहा है, देखिए सबसे पहले क्या चला है भैया, क्यों, क्यों को सबसे पहले लिखेंगे,
क्योंकि हमने बताया कि जब WH, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, वो WH वर्ड हो जाएंगे। वाई, राजू एक वचन है तो इसलिए हैज लगेगा, हैज राजू, राजू। फिर इसके नार तो है नहीं इसलिए बिन लगाएंगे, बिन लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्रिया का चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है भैया, चलाना। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग का प्रयोग करते हैं, ड्राइविंग। ड्राइविंग क्या चला रहे, ए, ट्रेन लगाइए या वैन लगाइए आपके ऊपर है, ट्रेन भी लगा सकते हैं वैन भी लगा सकते हैं, गाड़ी वैन में भी होता है ट्रेन में भी होता है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ, इन मुंबई, कहाँ, इन मुंबई, इन मुंबई। फिर इसके बाद आप समय लिखिए, 5 बजे से है तो क्या लगाएंगे भैया, सिंस, निश्चित समय है, 5 की क्लॉक, और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए मोहित क्यों रविवार से तुम्हें गाली दे रहा है, नहीं दे रहा है, सॉरी। तो क्यों आ गया, सबसे पहले वाई करेंगे, इसलिए आप क्या करेंगे, हैज है, मोहित है तो हैज करेंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है, मोहित, मोहित को उतार देंगे। इसके बाद नाट, नाट है क्या, हाँ नाट है तो नाट को उतारेंगे। नाट के बाद क्या करेंगे, बीन लिखेंगे। इसके बाद क्रिया के चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है, गाली देना। गाली देना को क्या बोलते हैं, गाली देना को अंग्रेजी में क्या, एब्यूज मीन्स गाली देना होता है, एब्यूज, आईएनजी हटा, ये हटा के आईएनजी कर देंगे, एब्यूजिंग कर देंगे, ठीक। इसके बाद किसे, ऑब्जेक्ट क्या, तुम्हें, यू मीन्स तुम्हें, कब से, रविवार से, मतलब सिंस संडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब आपको कल पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे आपका सिलेबस पूरा कर दिया जाएगा और आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसे 12 सेंटेंस आपको पढ़ा देंगे। 12 सेंटेंस आप मजबूत कर लीजिएगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव स्पेसिफिक पूरी ग्रामर बहुत इजीली तरीके से बता दिया जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद है तो शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। हाँ और एक बात याद कीजिए कि आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए और आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपको कुछ समय के लिए तो याद रहेगा, लेकिन फिर क्या करेंगे, भूल जाएंगे आप। ठीक है, ओके बाय, फिर कल मिलते हैं।